इस वीडियो में अपन कीटोन बॉडी सिंथेसिस देखेंगे और कब होता है सिंथेसिस, कौन से कंडीशंस में होता है और कैसे होता है उसका प्रोसेस, क्या कौन से एंजाइम्स वगैरह, ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अब कीटोन बॉडी सिंथेसिस कब होता है? कीटोन बॉडी सिंथेसिस मेनली दो कंडीशंस में होता है। कौन कौन से में? एक तो होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर, और एक होता है आपके स्टारवेशन कंडीशन के अंदर, जब आपका एक्सेसिव हाइपोग्लाइसीमिया। तो सबसे पहले तो डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या ज़रूरत पड़ी? डायबिटीज़ मेलाइटस में एक्चुअली आपके जो सेल्स हैं उन तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता। आपके जो बॉडी के सेल्स हैं उसके अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता। तो ग्लूकोज ना पहुंच पाने के कारण जो सेल्स हैं आपके बॉडी के, वो काइंड ऑफ अ स्टारवेशन कंडीशन में ही हो जाते हैं। भाई अगर आपकी ब्लड में ग्लूकोज है लेकिन अगर सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं है तो उन्हें तो ऐसा ही लगेगा कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, क्योंकि उन तक ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा। तो ठीक है, तो ये भी एक स्टारवेशन लाइक कंडीशन है। तो ऐसे में आपकी बॉडी में सिग्नल जाएगा फॉर लाइपोलाइसिस, फैट ब्रेकडाउन के लिए। तो फैट ब्रेकडाउन में एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस होता है, और वो एसिटाइल कोएंजाइम में जो प्रोड्यूस होता है दैट इज यूज्ड इन द कीटोन बॉडी सिंथेसिस। तो अगर लाइपोलाइसिस हो रहा है स्टारवेशन कंडीशन में या एक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस में, देन इट विल लीड टू कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। और स्टारवेशन कंडीशन में भी सेम चीज़ होती है, लाइपोलाइसिस होता है आपकी बॉडी में, और लाइपोलाइसिस होने के कारण से वही सेम रीज़न एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा और कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो दो कंडीशंस कौन कौन सी होगी? एक तो स्टारवेशन कंडीशन और एक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। इन दोनों के अंदर क्यों कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होगा मैंने आपको बता दिया। अब कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता कैसे, क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या रिएक्शंस रहती है, कौन से एंजाइम्स रहते हैं, अब हम देखते हैं। ठीक है, तो कीटोन बॉडी सिंथेसिस सबसे पहले इट इज प्रोसेस जो कब होगा? जो तब होगा जब आपकी बॉडी में स्टारवेशन है, अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस है, और इससे क्या बन रहा है? अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस स्टारवेशन कंडीशन से इससे लाइपोलाइसिस हो रहा है, और बेसिकली इट इज फॉर्मिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ एसिटाइल कोएंजाइम ए, जब दो एसिटाइल कोएंजाइम ए ज्वाइन होते हैं और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला एंजाइम है थायोलेज एंजाइम। थायोलेज एंजाइम क्या करता है? जो थायोल ग्रुप है, ये वाला थायोल ग्रुप है, ये वाला, इसको रिमूव कर देता है। along with thiol group is removed along with coenzyme A। ठीक है, तो it forms CoASH, coenzyme A along with the sulfhydryl group, coenzyme A along with the sulfhydryl group। So acetyl coenzyme A, two acetyl coenzyme A join in the presence of thiolase enzyme and release a CoASH molecule and then form the second reactant, that is acetoacetyl coenzyme A। अब एसिटाइल कोएंजाइम में तो एक 2 कार्बन प्रोडक्ट था, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए एक 4 कार्बन प्रोडक्ट है। एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम एक 4 कार्बन प्रोडक्ट है। अब एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये जो रिएक्टेंट है, इसके अंदर फिर से एक एंजाइम एक्ट करेगा इसके ऊपर, और उस एंजाइम का नाम होगा HMG CoA सिंथेज। HMG CoA सिंथेज, HMG मतलब हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम है। ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम है सिंथेज। ठीक, और ये जो एंजाइम है HMG CoA सिंथेज, दिस इज अ रेट लिमिटिंग एंजाइम। मतलब जो पूरी रिएक्शन है उसकी जो रेट है वो इस एंजाइम के द्वारा डिटरमाइन होगी। ठीक है, दिस इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम। और नाम से जाहिर है कि एसिटाइल कोएंजाइम में सिंथेज है, तो किसका सिंथेसिस करेगा? HMG CoA का। HMG CoA का सिंथेसिस हो गया। अब HMG CoA इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इसके अंदर एडिशन होगा आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए का। ठीक है, इसके बाद HMG CoA का फॉर्मेशन हो गया, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब HMG CoA भी ब्रेक कर जाएगा। HMG CoA ब्रेक कर जाएगा किस किस के अंदर? एक तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर और एक एसिटो एसिटेट के अंदर। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर और एसिटो एसिटेट के अंदर। अब इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम तो चाहिए। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम तो चाहिए। उस कैटेलाइजर का नाम है, उस एंजाइम का नाम है HMG CoA लाइज। इस एंजाइम में एक स्पेशलिटी है, जो लाइज एंजाइम्स होते हैं यूजुअली दे डोंट यूज ATP, लेकिन यहाँ पर ATP का यूज होगा। ये वाला लाइज एंजाइम यूज करेगा ATP को, और HMG CoA को तोड़ देगा एसिटो एसिटेट के अंदर और एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ठीक है, अब जो एसिटो एसिटेट है, दिस इज द फर्स्ट कीटोन बॉडी टू बी फॉर्म्ड इन योर बॉडी, हेंस इट इज नोन एज द प्राइमरी कीटोन बॉडी। जो पहली बनी दैट इज प्राइमरी, तो एसिटो एसिटेट इज द प्राइमरी कीटोन बॉडी। ना एसिटो एसिटेट
कैन ऑल्सो बी ब्रोकन इंटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? सबसे पहले ये हो सकता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और एक हो सकता है एसीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और एसीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बनाने के लिए हमें NADH की ज़रूरत पड़ेगी। और कौन से एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी? डीहाइड्रोजिनेज। पूरा नाम इसका है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट डीहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पर एक आयरनी ये है कि यूजुअली डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स प्रोड्यूस NADH, लेकिन यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट डीहाइड्रोजिनेज इज यूजिंग NADH। ये यहाँ पर आयरनी है, इस बात को याद रखना, ठीक है। और एसीटो एसीटेट एक तो इसके अंदर ब्रेक हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट के अंदर, और इसके अलावा किसमें ब्रेक हो सकता है? एसीटोन के अंदर। एसीटोन जो वही परफ्यूम्स में और नेल पॉलिश रिमूवर में काम आता है। और दिस एसीटोन हैज अ फ्रूटी स्मेल। और ये एसीटोन की फ्रूटी स्मेल है, तो अगर लंग्स के अंदर इसका फॉर्मेशन हो रहा है और ये एक्सहेल हो रहा है एसीटोन, मेनली दिस इज सीन इन द अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन। अगर एसीटोन एक्सहेल हो रहा है तो जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस वाला पेशेंट है उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटी ब्रीदिंग की स्मेल आएगी। कैरेक्टरिस्टिक ब्रीदिंग की स्मेल, फ्रूटी स्मेल आएगी उसकी ब्रीदिंग में, ठीक है। ये क्लिनिकल एक पॉइंट है। और एसीटोन फ्रॉम एसीटो एसीटेट इज फॉर्म्ड वाया स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन, यानी इसको किसी एंजाइम की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो रहा है। दैट इज वाई इट इज स्पॉन्टेनियस। और क्योंकि एसीटो एसीटेट एक 4 कार्बन का कंपाउंड है और एसीटोन एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो एक CO2 रिमूव हो जाती है। हेंस इट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो ये था कीटोन बॉडी सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस। इसको रिवाइज कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कीटोन बॉडी यूटिलाइजेशन। थैंक यू।